आप सभी को प्रणाम। पिछले कुछ योग सत्रों में हमने लगातार प्राणायाम के अभ्यास किए, सूक्ष्म क्रियाओं के अभ्यास किए और सूक्ष्म व्यायामों के अभ्यास किए। इन सूक्ष्म क्रियाओं और सूक्ष्म आसनों के द्वारा हमने अपने शरीर को योग के लिए तैयार किया कि जो आसन है, आसनों के लिए पहले आप इन सूक्ष्म क्रियाओं को करें जो आपके शरीर को मजबूत बनाएंगे। उसके पश्चात हमने प्राणायाम किए। प्राणायाम से हमारे अंदरूनी शरीर, जिस प्रकार से आसनों के द्वारा हमारा बाहरी शरीर मजबूत बनता है, उसी प्रकार जितने अधिक महत्वपूर्ण हमारे आसन हैं, उससे कहीं गुना अधिक हमारे लिए प्राणायाम होते हैं। क्योंकि आसनों के द्वारा हम अपने बाहरी शरीर को मजबूत बनाते हैं और अंदर के शरीर को, अर्थात जो हमारा अंदरूनी शरीर है, उसको हम प्राणायाम के माध्यम से मजबूत बनाते हैं। प्राणायाम एक ऐसी क्रिया है जिसके माध्यम से हम अपनी सांसों को अधिक से अधिक अपने शरीर के अंदर रोकते हैं और वह जो होल्ड, अर्थात जो कुंभक क्रिया हम करते हैं, वो कुंभक क्रिया हमारे ऑर्गन्स को एक्टिवेट करती है। तो यह जितने ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो प्राणायाम जितने ज़्यादा ज़रूरी हैं, वैसे ही आसन भी ज़रूरी होते हैं। तो अब हम एक श्रृंखला अब आसनों की अब हम शुरुआत करेंगे। मुख्य जो हमारा जो हमने पिछले सेशन में कुछ जो आसन नहीं किए थे, उसकी एक मुख्य वजह थी कि एक हल्की सी दुर्घटना में मेरा पैर हल्का सा फ्रैक्चर हो गया था। तो उस फ्रैक्चर की वजह से हमने उस जो टाइम पीरियड था जब हम प्राणायाम कर रहे थे, उस टाइम पीरियड में हमने आपके साथ लगातार अपनी योग की यात्रा अनवरत जारी रखी। इसका मुख्य कारण यही था कि जो हमारे साथ, जो आपके साथ और मेरा जो कम्युनिकेशन का जो माध्यम बना हुआ था वीडियो के माध्यम से, तो मैं नहीं चाहता था कि इस एक छोटी सी जो हल्की सी ट्रेजेडी, एक घटना जो मेरे साथ घटी थी, इस घटना की वजह से मैं नहीं चाहता था कि हमारा आपके साथ लगातार संपर्क टूटे। तो यह संपर्क बनाने के लिए हमने यह योग यात्रा प्राणायामों के माध्यम से, सूक्ष्म क्रियाओं के माध्यम से और सूक्ष्म व्यायामों के माध्यम से आपके साथ जारी रखी। अब हम कुछ आसन जो कर रहे हैं और आज जो हम आसन कर रहे हैं, यह जो आसन आपने शुरुआत में देखा होगा, सर्वोत्तान आसन। सर्वोत्तान आसन का मतलब होता है कि वह आसन जिसमें आपके शरीर के सभी अंगों को लाभ मिले, शरीर के सभी अंगों का बैलेंस रहे, वह आसन होता है सर्वोत्तान आसन। यह आसन कहीं कहीं आसनों के नाम से विख्यात है, कहीं कहीं सर्वोत्तान क्रिया के नाम से विख्यात है। तो आप अगर इस आसन को करें या इस क्रिया को करें तो आपको लगेगा, आप वाकई महसूस करेंगे, आप खुद महसूस करेंगे कि जब आप इस आसन को करेंगे, जब आप लेटेंगे और लेट के हल्के से अपने दोनों पैरों को हल्के से 30 डिग्री एंगल पर लिफ्ट करेंगे और सिर की तरफ से अपने दोनों हाथों को स्ट्रेच करते हुए इस प्रकार से अपने सिर को भी हल्का सा लिफ्ट करेंगे, तो आप महसूस करेंगे कि पूरे शरीर का आप बैलेंस बना रहे होंगे। तो यह आसन, सर्वोत्तान आसन, बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप समझें इस आसन को कौन लोग करें। इस आसन को वे लोग न करें जो गर्भवती महिलाएं हैं, वे लोग न करें जो पेट के गंभीर पेशेंट हैं, जिनको अल्सर है या जिनको हर्निया की दिक्कत है। बाकी सभी उम्र के लोग जो स्वस्थ हैं, जो कर सकते हैं और जो करने की क्षमता रखते हैं, वे इस आसन को सभी कर सकते हैं। बाकी आप ध्यान रखें कि जब भी आप इस आसन को करें तो अपनी क्षमता के अनुसार ही आपको यह आसन करना होता है। आसनों की एक परिभाषा होती है कि स्थिर सुखम आसनम, अर्थात स्थिरता पूर्वक आपको सुख का अनुभव करना है। ये न हो कि आप बहुत तेज सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, कहीं सांस आ रही है, कहीं आप छोड़ रहे हैं, तो बहुत जल्दबाजी और बहुत सांसों के साथ आपने, बहुत तेजी न हो, सांस एकदम सामान्य हो। जब भी आप आसनों को करें तो इस तरह से करें कि आप उस आसन को अधिक से अधिक समय तक होल्ड करें, लंबे से लंबे समय तक आप उसको करें, तो वही आसन है। अर्थात आप किसी भी पोस्चर में आप बैठ जाएं और आप उसमें अगर आपकी कमर स्ट्रेट है, गर्दन सीधी है और स्पाइन आपकी 90 डिग्री पर है, तो वो आसन, अगर आप लंबा समय उस आसन में बैठ रहे हैं, तो वही आपके लिए सर्वोत्तान, ये वही आपके लिए बढ़िया एक आसन कहलाया जा सकता है। तो अब आज हम जिस आसन की बात कर रहे हैं, सर्वोत्तान आसन। सर्वोत्तान आसन एक ऐसा आसन जिसमें आपने जब हम
शवासन में लेटेंगे। लेटने के पश्चात आप दोनों पैरों को आपस में मिलाएंगे और दोनों हाथों को इस तरह से स्ट्रेच करके बिल्कुल स्ट्रेट रख के सिर के पीछे लेके जाएंगे, बिल्कुल सीधे रख के सिर के पीछे लेके जाएंगे और दोनों हाथों को हल्का सा लिफ्ट करेंगे। उसके पश्चात अपने दोनों पैरों को भी हल्का सा लिफ्ट करेंगे और जब आप दोनों पैर और दोनों हाथों को एक साथ लिफ्ट करेंगे तो आपके लोअर बैक का हिस्सा ग्राउंड पे टच रहेगा, बाकी हल्का सा अपर पार्ट भी लिफ्ट रहेगा और लोअर पार्ट भी हल्का सा लिफ्ट रहेगा। उस अवस्था में आपकी सांसें बिल्कुल सामान्य होनी चाहिए, कहीं भी सांसों में तेजी नहीं आनी चाहिए, कहीं भी सांसों में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं इस आसन को किस प्रकार करें। पहले आप धीरे से शवासन में लेट जाएं। शवासन एक ऐसा आसन जो रिलैक्सिंग आसन माना जाता है। तो शवासन में आप दोनों पैरों में गैप देंगे और पूरे शरीर को फ्री छोड़ेंगे। आपकी शवासन में आपकी दोनों हथेलियां ऊपर की तरफ रहेंगी। उसके पश्चात आप अपने दोनों पैरों को पास लाएंगे और दोनों हाथों को इस तरह से स्ट्रेच करेंगे, बिल्कुल ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें दोनों हाथों को और धीरे धीरे अपने सिर के पीछे की तरफ लेके जाएं दोनों हाथों को। और अब धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को हल्का सा लिफ्ट करें और अपनी गर्दन को भी लिफ्ट करें और फिर पैरों को भी लिफ्ट करें और अपनी क्षमता के अनुसार चाहे आप 10 सेकंड करें, चाहे आप 15 सेकंड करें, चाहे आप 20 सेकंड करें, तो इसको करें अपनी क्षमता के अनुसार। आप लिफ्ट करिएगा, महसूस करें कि आपकी छाती से लेकर आपके लंग से लेकर आपके पेट से लेकर आपके घुटनों से लेकर पिंडलियों से लेकर सभी अंगों पर इस सर्वोत्तान आसन के द्वारा इफेक्ट पड़ेगा, असर पड़ेगा। एक बार और फिर इस आसन को आप ट्राई करें। दोनों हाथों को स्ट्रेच करें, फिर दोनों हाथों को पीछे की ओर लाएं और फिर दोनों पैरों को हल्का सा लिफ्ट करें। इस प्रकार से आप इस आसन को करें तो आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा और अपनी क्षमता के अनुसार आपने ये आसन करना है। यह सर्वोत्तान आसन आप सुबह के समय करें या शाम के समय करें, लेकिन ध्यान रखिएगा जब भी आप इस सर्वोत्तान आसन को करें आपका पेट खाली रहे। अर्थात आप जब रात्रि के बाद आपका पेट खाली रहता है सुबह के समय, तो आप सुबह के समय अगर इस आसन को करेंगे तो ज़्यादा इफेक्ट आपको असर ज़्यादा पड़ेगा और शाम के समय भी अगर आप खाली पेट हैं तो इस आसन का अवश्य अभ्यास करें। यह आसन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और सभी उम्र के लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। आशा है आपको सर्वोत्तान आसन के बारे में काफ़ी डाउट क्लियर हुए होंगे। इस आसन का सभी लोग अभ्यास करें और खुद महसूस करें कि यह आसन वाकई आपके सारे अंगों पर, शरीर के सभी अंगों पर इफेक्ट डाल रहा है या नहीं। और आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें और आशा है आप लोग लगातार हमारा साथ इसी तरह देते रहेंगे। धन्यवाद और प्रणाम।